हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट कर रहे थे कि एक ऐसा 5 पॉइंट चैनल साउंड बार लेके आइए जिसको वो अपने छोटे रूम साइज़ में लगा सके और 5.1 चैनल डॉल्बी के साथ सराउंड सिस्टम का मज़ा ले सके। जनरली दोस्तों, जो हमारे 5.1 चैनल साउंड बार्स आते हैं वो मोस्टली आपके 500 साढ़े 500 वॉट से ऊपर ही होते हैं, जिसके लिए जो रूम साइज़ रिकमेंडेड होता है वो एटलीस्ट 350 स्क्वायर फीट या उससे अबव होना चाहिए। जिसके चक्कर से जो हमारे छोटे रूम साइज़ वाले भाई लोग हैं वो उस सराउंड सिस्टम का मज़ा नहीं ले पाते। पर दोस्तों, आज आप लोग की रिक्वेस्ट पे हम एक ऐसा ही साउंड बार लाए हैं जिसको आप अपने छोटे रूम साइज़ में भी लगाकर प्रॉपर 5.1 चैनल सराउंड साउंड का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, ये है ज़ेब्रॉनिक्स का ज़ेब जुगवार 9300C, एक कॉम्पैक्ट 5.1 चैनल साउंड बार जो कि 380 वॉट आरएमएस के टोटल आउटपुट के साथ आता है और ये एक 5.1 चैनल सराउंड सिस्टम है। साथ ही में ये डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम इस साउंड बार के कंटेंट्स को चेक करेंगे, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसका रियल टाइम साउंड टेस्ट करेंगे और उसके साथ ही बाद में हम आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे और साथ ही में वर्डिक्ट भी देंगे कि आपको ये साउंड बार को प्रेफर करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो साउंड सिस्टम है इसको हमें ज़ेब्रॉनिक्स ब्रांड्स ने नहीं भेजा। दैट मीन्स ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस प्रोडक्ट को हमने अपने खुद के पैसों से खरीदा है सो दैट हम आप लोग के साथ एक बेहतर ट्रू रिव्यू एक्सपीरियंस जो है उसका शेयर कर सके। दोस्तों, इस साउंड बार को रिव्यू करने के बाद जो हमारी रिव्यू यूनिट्स होती है हम इसको सेल कर देते हैं। अगर आप इन रिव्यू यूनिट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल में जाकर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके उस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से हमें पर्टिकुलर रिव्यू यूनिट खरीदने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, साउंड बार के कंटेंट्स को हमने टेबल पे निकाल दिया है। अगर आप लोग इस साउंड बार की डिटेल में अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं एएसएमआर में, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसकी फुल डिटेल अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे इसका मॉडल नंबर है 9300C, जो उसमें सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट। और दोस्तों, ये सच्ची में ही ये साउंड बार जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप इसकी मेन साउंड बार की यूनिट देखेंगे, देखिए वो इतनी कॉम्पैक्ट है। साथ ही में जो हमारे दो छोटे छोटे सेटेलाइट्स दे रखे हैं, सबवूफर भी इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया गया है। दोस्तों, ये साउंड सिस्टम जो है वो देखने में तो छोटा है बट इसके आप साइज पे मत जाइएगा। ये जो आउटपुट निकाल के देता है वो 380 वॉट आरएमएस का एक बड़ा तगड़ा आउटपुट निकाल के देता है। अब इसकी बात करें डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। जो इसका डिज़ाइन है जो इनिशियली हमें देखने लगा वो देखने में काफ़ी क्यूट सा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है। ये आपके टीवी कैबिनेट में ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। साउंड बार के फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें मेटल की ग्रिल मिल जाती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके टॉप साइड की बात करें तो यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग दे रखी है, यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग दे रखी है। टॉप साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मैट टेक्सचर प्लास्टिक मिलता है जो आपके फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस को इतना अट्रैक्ट नहीं करता। जनरली हम जितने भी साउंड बार्स को रिव्यू करते हैं उसमें हमें ग्लॉसी प्लास्टिक मिलता है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स को भी अट्रैक्ट करता है, उसमें बहुत सारे मार्क्स दिखते हैं। बट इस साउंड बार में जो मटेरियल यूज़ किया गया है टॉप में, वो आपका ब्लैक टेक्सचर टाइप का प्लास्टिक दिया गया है जो कि आपका इजीली मार्क्स को इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं करता। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। टॉप साइड में हमें कंट्रोल बटन भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें पावर ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, आपको इनपुट सिलेक्ट करने का बटन दे रखा है, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन दे रखा है। इनको एक बार क्लिक करके चेक करते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टैक्टाइल्स बटन यूज़ करे गए हैं इसमें। साउंड बार के बैक साइड में बात करें तो हमें यहाँ पे दो वॉल माउंट्स मिल जाते हैं जो ऑलरेडी अटैच्ड है इसके साथ। इसके थ्रू आप इजीली इसको अपने कैबिनेट या वॉल पे माउंट कर सकते हैं। साउंड बार के बॉटम में हमें रबर पैड्स मिल जाते हैं जिसके उससे आपका साउंड बार जो है वो अपने सरफेस पे इंटैक्ट रहता है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इसकी जो ग्रिपिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, आपका साउंड बार जो है वो इंटैक्ट रहता है, इधर उधर हिलेगा नहीं। साथ ही में हमें इसके साथ दो वायर सराउंड चैनल्स मिल जाते हैं जो हमारे काफ़ी कॉम्पैक्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये। इसके साथ हमें देखने में काफ़ी लॉन्ग वायर मिल जाती है। आप इन रियर चैनल्स को ईजिली, अगर आपका जो रूम का स्क्वायर साइज है 200 से 250 स्क्वायर फीट, आराम से आप इसको प्रॉपरली रियर में प्लेस कर सकते हैं। बात करें अब साउंड बार की डायमेंशंस की, तो जो इसकी लेंथ है वो अराउंड 40 टू 41 सेंटीमीटर्स है। इसकी जो डेप्थ है वो 9 टू 10 सेंटीमीटर्स है। साउंड बार की वेट की बात करें जो इसका वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg के अराउंड आता है। अब साउंड बार के अगेन फ्रंट साइड की बात करें, फ्रंट साइड में हमें एलईडी डिस्प्ले भी मिल जाती है जो हमें सारी के सारी जो भी हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको शो करती है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी इनपुट सेट करेंगे, HDMI, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल या वॉल्यूम अप एंड डाउन करेंगे, बेस, ट्रिबल, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एलईडी डिस्प्ले में ईजिली शो हो जाती है। अब बात करें साउंड बार में जो फ्रंट साइड में ड्राइवर्स दे रखे हैं, तो हमें इसमें 3 ड्राइवर्स मिलते हैं जो रेस ट्रैक शेप के साइज में आते हैं।
हमें एक लेफ़्ट ड्राइवर मिलता है, एक राइट ड्राइवर मिलता है और एक सेंटर ड्राइवर मिलता है। सेंटर ड्राइवर जो है, जो मोस्टली हमारा मिड्स पे क्लैरिटी पे काम करता है, सो दैट आपसे कोई भी डायलॉग या वॉइस रिलेटेड कंटेंट जो है वो मिस ना हो। बाकी हम साउंड टेस्ट करके इसे चेक करेंगे ये कैसा परफॉर्म करता है। बाकी हमारे जो 2 ड्राइवर्स हैं वो हमें 2 रियर सैटेलाइट्स में दिए गए हैं। इसके ड्राइवर साइज़ की बात करें तो हमें 2 इंचेस का ड्राइवर मिल जाता है सैटेलाइट साइज़ में। अगर हम इनके ड्राइवर्स के इंडिविजुअल पावर आउटपुट की बात करें तो जो हमारे साउंड बार में ड्राइवर्स दिए गए हैं वो 55 वॉट आरएमएस ईच के ड्राइवर्स हैं। लाइक जो 3 ड्राइवर्स हैं 55 वॉट, 55 वॉट, 55 वॉट। और जो हमारे रियर चैनल्स हैं उसमें भी जो हमें ड्राइवर्स दिए गए हैं उनका आउटपुट भी आपका 55 वॉट आरएमएस। साथ ही में जो हमारा सबवूफर है जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो 100 वॉट आरएमएस का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आइए अब साउंड बार के रियर पैनल की बात कर लेते हैं जिसमें हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। सो हमें यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पहला पोर्ट दिया गया है वो सब आउट का पोर्ट दिया गया है। दैट मीन्स सबवूफर आउट। इसके साथ जो हमारा सबवूफर आता है वो एक वायर्ड सबवूफर है, वो वायरलेस सबवूफर नहीं है। इसके साथ में हमें एक वायर मिलेगी, साथ में हमें कनेक्टर मिलेगा। इसको हम SW आउट में डालेंगे तो हमारा सबवूफर जो है वो साउंड बार के साथ कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो SR और SL करके है। डैट मीन सराउंड स्पीकर राइट और सराउंड स्पीकर लेफ्ट का है, जो हमारे ये दोनों स्पीकर्स हो गए। सो इनकी वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमें DC इन का पोर्ट मिल जाता है, जो इसके साथ हमें पावर अडॉप्टर मिलता है, उसके थ्रू यहाँ पे हम पावर सप्लाई करेंगे। अब बात करें हमारे यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की। सो जो पहला पोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है वो ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है। इस साउंड बार को आप अपने टीवी के साथ ऑप्टिकल केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऑप्टिकल केबल के साथ कनेक्ट करने पे भी ये आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट जो है वो बिल्कुल देगा। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है। आप इसमें अपनी पेन ड्राइव लगा के भी कंटेंट प्ले कर सकते हैं। मैक्सिमम 32 GB तक की पेन ड्राइव जो है ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमें नेक्स्ट पोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। आपकी कोई भी डिवाइसेस जो 3.5 mm का आउटपुट सपोर्ट करती हैं उसके थ्रू भी आप इसमें यहाँ पे कंटेंट प्ले कर सकते हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट में जो है सबसे राइट मोस्ट पोर्ट दिया गया है वो हमें यहाँ पे HDMI ARC का पोर्ट दिया गया है, जिसके थ्रू हम इसको टीवी से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, अगर आपको साउंड बार को टीवी से कनेक्ट करना है और अगर आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट है तो आप इसको उसी के थ्रू कनेक्ट कीजिए। क्यों? इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये साउंड बार जो है वो अपना बेस्ट आउटपुट जो है वो HDMI ARC पोर्ट पे ही देता है। दूसरा फ़ायदा जो होता है इसका ये होता है, हमें साउंड बार को कंट्रोल करने के लिए सेपरेट रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए होता। आपका जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है आप उसी के थ्रू उसके बेसिक फंक्शंस जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन, पावर ऑन ऑफ जो है वो आप अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल से ही कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब सबवूफर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्यूट सा एक कॉम्पैक्ट सा सबवूफर दिया गया है जो कि 105 वॉट RMS का एक तगड़ा आउटपुट निकालता है। मतलब इसको देखने में तो बिलीव ही नहीं होता कि लाइक ये इतना बड़ा आउटपुट निकाल पाएगा, बट लेट से हम टेस्ट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। साथ ही में जो हमारे सबवूफर है ये एक डाउन फायरिंग सबवूफर है और एक वायर्ड सबवूफर है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सबवूफर के ड्राइवर साइज़ की बात करें तो ये एक 5.25 इंच के ड्राइवर साइज़ के साथ आता है। बाकी सबवूफर के बॉटम में जो हमें शू या पैड्स दे रखे हैं वो काफ़ी बड़ी हाइट के दे रखे हैं, जो आपके फ्लोरा सबवूफर में अराउंड इतना स्पेस रखते हैं। और ये जो बेस प्रोड्यूस करता है सो इसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से डाउन फायरिंग करते हैं, बेस को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी जो ग्रिपिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। टॉप साइड की बात करें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे एयर आउट का वेंट मिल जाता है और सामने हमें जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। सबवूफर की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें सो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। इवन जो हमारे साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी है, सैटेलाइट्स की बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। इसमें हमें कोई भी शिकायत नहीं है जेब्रॉनिक ब्रांड से। सो जो हमारा टोटल आउटपुट है पूरे सिस्टम का वो 380 वॉट्स RMS का है। हर एक ड्राइवर जो है वो 55 वॉट RMS का आउटपुट प्रोड्यूस करता है साउंड बार में, और जो हमारा सबवूफर है वो 105 वॉट्स का RMS सपोर्ट करता है। आइए अब जो साउंड बार के साथ दी गई एक्सेसरीज है उसकी भी बात कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पे पहला सबसे एक D से इन का अडॉप्टर मिल जाता है जो हमारे साउंड बार को पावर इनपुट देगा। मतलब हाथ में पकड़ने में थोड़ा ये हैवी फील होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फील होता है। इसके अलावा हमें एक यहाँ पे येलो कलर का कार्ड मिल जाता है जिसमें हमारा एक QR कोड दे रखा है। आप इसको स्कैन करके इस प्रोडक्ट की यूज़र मैनुअल को गेट कर सकते हैं और सारे की सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे साथ में एक 3.5 mm की ऑक्स केबल मिल जाती है जिसमें हमें एक L टाइप का पोर्ट मिल जाता है और एक I टाइप का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा हमें इसके साथ में वॉल माउंटिंग एक्सेसरीज मिल जाती है जिसमें हमारे वॉल माउंटिंग स्क्रूज दे रखे हैं, माउंट पैड्स दे रखे हैं, हमारे माउंट प्लेट्स दे रखी है। सारे के सारे माउंटिंग रिलेटेड एक्सेसरीज जो है वो हमें इस पाउच में मिल जाती है। इसमें
इसके साथ ही हमें यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का एक फुली फंक्शनल रिमोट मिल जाता है, जिसके थ्रू जो है आप अपने साउंड बार को कंट्रोल करेंगे। आइए इसके बटन की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे टैक्टाइल बटन्स यूज़ करे गए हैं। बटन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। सॉफ्ट रबराइज टच दिया गया है बटन्स पे। सो इस रिमोट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। बात करें अब रिमोट की फंक्शनैलिटीज़ की, सो हमें जो पहला बटन मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। नेक्स्ट बटन मिलता है हमारा इनपुट का, जिसके थ्रू हम अपने इनपुट स्विच कर सकते हैं, जैसे HDMI, ARC, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल या ऑक्स। जो भी इनपुट्स हैं हमारे जितने भी, आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन जो है हमें वो पेयरिंग का बटन मिल जाता है, जिसके थ्रू जो है आप अपनी ब्लूटूथ पेयरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वॉल्यूम अप डाउन, प्ले, पॉज, म्यूट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड के बटन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे EQ बटन मिल जाता है, जिसके थ्रू जो है आप अपने डिफरेंट EQs में स्विच कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक, मूवीज़, न्यूज़ या 3D जो हमारा सराउंड आउटपुट होता है, आप उसमें ईजिली स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट मिलता है सबसे लास्ट में, वो हमें एक गियर बटन दे रखा है और प्लस माइनस का बटन दे रखा है। इस बटन के थ्रू आप इजीली साउंड बार के बेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो आपके रियर सैटेलाइट्स है, इनकी जो वॉल्यूम है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका सेंटर ड्राइवर है, इसकी भी साउंड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी आप रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है, जिसको हम अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इस साउंड बार को अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं HDMI ARC पोर्ट के थ्रू, और इसमें कुछ साउंड सैंपल्स प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping, I hear my name. Grasping into life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make it shine. Savannah, I'm coming home. Savannah, Savannah. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me भी पाजी को पहली बार कब मिले थे? अभी पाजी आधा घंटा पहले मैंने कल मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, रिप्लाई भी नहीं किया भाई ने। हैं? हाँ, मैंने कल ही, मुझे पता चला कि मिलना है तो मैंने मैसेज कर दिया एकदम। अब मतलब आज आज एपिसोड के लिए दोस्ती हुई है।
नहीं हुई भी नहीं है भाजी, बस अभी करके चले जाएंगे। पर नजर चारों तरफ घूम रही है, टारगेट करीब है, हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नो मिस्टेक्स। आज तक तो एक भी नहीं की। कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा। ये चरण स्पर्श स्वीकार करें जनाब। नहीं, मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा, तुम भी झगड़ा रहो। जनाब आशीर्वाद ही तो मांग रहा हूँ बुजुर्ग से। बच्चा कौन है इसके साथ? ये रमान बलोच का छोटा लड़का है। दोस्तों आई होप आपको साउंड सैंपल सुन के मज़ा आया होगा और कुछ आइडिया तो लग गया होगा कि ये साउंड बार जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये साउंड टेस्ट कैसा लगा या इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी, या आपका अगर कोई और भी फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपके पास इसी तरीके के कंटेंट्स की, अनबॉक्सिंग की, रिव्यूज़ की और भी अपडेट्स आते रहे और आपसे हमारे चैनल की कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। अब बात करें इस सिस्टम के ऑडियो फीडबैक की, सो जितने भी आपने अभी हमारे साउंड सैंपल्स सुने, सो जो हमारा रिकॉर्डिंग रूम है उसकी जो डायमेंशंस हैं सो वो अराउंड 160 टू 170 स्क्वायर फीट से अप्रॉक्सीमेटली। सो वहाँ पे आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी इसका जो साइज़ है, डायमेंशंस है, ये बहुत ही छोटू सा कॉम्पैक्ट सा है, क्यूट सा, बट जो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था वहाँ पे वो एक प्रॉपर फुल रेंज स्पीकर्स की तरह आपको रूम फीलिंग साउंड दे रहा था विद एक्सेप्शनल क्लैरिटी। मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि इतने छोटे छोटे दिखने वाले डिवाइसेस में से इतना अच्छा आउटपुट कैसे आ सकता है। सो दोस्तों 10,000 के अंडर में हमें बहुत साउंड बार मिल जाएंगे जो आपको अच्छा हाई प्रोड्यूस करके देंगे, आपको अच्छा चेस्ट थम्पिंग बेस भी प्रोड्यूस करके देंगे, बट वो मिड्स के सेक्शन में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। तो अगर आप लोग एक साउंड बार को अपने टीवी से कनेक्ट करने के लिए ले रहे हैं और आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो उसमें आपका मूवीज़, वेब सीरीज़ देखना या पर्टिकुलरली वॉइस्ड फोकस्ड कंटेंट को सुनना, तो उसके लिए हमारे मिड्स जो है वो काफ़ी अच्छे होने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ जो है आपका बेस जो है वो ओवर पावर करेगा या आपको मूवीज़, वेब सीरीज़ या डायलॉग रिलेटेड कंटेंट में आपके जो है मिड्स जो हैं या डायलॉग्स जो हैं वो मिस होंगे। उसके लिए फिर आपको रिमोट से जो है आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी, बार बार उस कंटेंट को रिप्ले करके देखना पड़ेगा कि हाँ इसने क्या बोला जिससे आपको सुना ही आ जाए। सो दोस्तों इस साउंड बार के साथ आपको ये मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। ये साउंड बार जो मिड फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर प्रोड्यूस करता है, लाइक आपको वो एक ही बार में सुनाई आ जाएंगी। इसके साथ ही जो इसमें एक और अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसका ध्यान दिया गया है वो मिड्स की शार्पनेस भी है। दोस्तों अर्लियर हमने बहुत सारे साउंड बार ऐसे टेस्ट किए जिसमें जो कंपनीज होती हैं मिड्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिड फ्रिक्वेंसीज को शार्प कर देती हैं। सो मिड फ्रिक्वेंसी शार्प होने से क्या हमें नुकसान होता है, जो हमारी जो मिड्स है ना आवाज़ें वो आपको चुभने लगेंगी, आप ज़्यादा टाइम तक उन फ्रिक्वेंसीज को सुन नहीं सकेंगे। अगर वो अंडर पावर्ड होंगी तो आपको बहुत ही दबी भी सुनने को मिलेंगी, वो आपको सुनाई नहीं आएंगी। सो जो हमारा परफेक्ट बैलेंस होता है मिड्स का वो ये होता है वो आपको मिड में रहे, ना ओवर शार्प ना अंडर शार्प, परफेक्टली शार्प होनी चाहिए जो आपको कानों में चुभे भी नहीं और आपको इजीली सुनाई भी आए। सो दोस्तों ये जो साउंड बार जो है वो मिड्स प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल ही परफेक्टली बैलेंस मिड प्रोड्यूस करता है जो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सुनने को मिलती है। दोस्तों अगर मैं इसका आपको ओवरऑल आउटपुट भी बोलूँ ना तो इसका जो ओवरऑल आउटपुट जो जेब्रॉनिक्स ने ट्यून किया है वो आपको काफ़ी बैलेंस वे में ट्यून किया है। सो दोस्तों आप इस साउंड बार में अगर अपना मूवीज़ देखेंगे या हमारी बैकग्राउंड नॉइसेस होगी, हाइज हो गए, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मिड्स हो गई, हमारी वोकल फ्रिक्वेंसीज हो गई, किसी भी तरीके की आपको इस साउंड बार में दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छे बैलेंस वे में आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो दोस्तों अब इसके सराउंड चैनल्स की बात करें, सो जो इसके सराउंड चैनल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से फ्रिक्वेंसीज को डिलीवर करते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें मूवीज़ देखेंगे जो हमारे डॉल्बी ऑडियो के डिकोडिंग के साथ आएंगी तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे सराउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों साथ ही में जो एक अनदर एडवांटेज है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमारा रिमोट कंट्रोल है उसके थ्रू हम अपने सराउंड चैनल की वॉल्यूम को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है, आप इजीली इनके साथ जो है अपने सराउंड इफेक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी हमने जितने भी ज़्यादातर कंटेंट की बात करी है, मूवीज़, वेब सीरीज़, न्यूज़ या वॉइस फोकस कंटेंट की ज़्यादा बात करी। बात करें म्यूज़िक में ये कैसा परफॉर्म करता है, तो म्यूज़िक में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। क्लैरिटी के मामले में तो म्यूज़िक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसका जो सबवूफर है जो बेस प्रोड्यूस करता है, या सरप्राइजिंगली जो इसका साइज़ है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, उस कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बेस प्रोड्यूस करता है।
हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ही हाई बेस लवर हैं कि आपको बिल्कुल ही बेड वाइब्रेट हो जाए या आपकी विंडोज़ वाइब्रेट हो, एकदम चेस्ट थम्पिंग बेस हो, तो इस तरीके का बेस ये प्रोड्यूस नहीं करता कंसीडरिंग द साइज़। इसका साइज़ जो है कॉम्पैक्ट है, बट जितना बेस रिक्वायर्ड होता है मूवीज़ में बैकग्राउंड सीन्स में देने के लिए, ये उतना बिल्कुल प्रोवाइड करता है, वो भी हाई क्वालिटी बेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये जो साउंड सिस्टम है वो हाई बेस लवर्स के लिए नहीं है। ये साउंड बार उन लोग के लिए है जो आप इस साउंड बार को अपने टीवी से कनेक्ट करके मूवीज़, ओटीटी शोज़, वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं। प्राइमरी पर्पस जो है उसका वो वॉइस क्लैरिटी है। साथ ही में आपको ये बहुत ही डिसेंट बेस प्रोड्यूस करके देता है। आइए दोस्तों, अब इसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट और मेजर पॉइंट है वो यही है कि ये जो साउंड बार है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और जितने भी हमारे ऐसे यूज़र्स थे जिनके जो रूम की डायमेंशंस हैं वो 150 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट मैक्स तक है, सो वो लोग एक प्रॉपर 5.1 चैनल सराउंड साउंड सिस्टम को अब अपने रूम में लगा सकते हैं और अपना कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। अपने दूसरे पॉइंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, ये जो साउंड बार है वो हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हो गई, चाहे हाई हो गए, मिड्स हो गए, लोज हो गए, उनको बहुत ही बैलेंस तरीके से प्ले करता है, जो कि हमें जनरली इस रेंज के साउंड बार में देखने को नहीं मिलता। तो आपको इस साउंड बार में कोई भी हाईज, मिड्स, क्लैरिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका मेन पर्पस क्लैरिटी है तो आप इस साउंड बार पे इजीली जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये जो साउंड बार है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो ऐसे लोग जो अपने कैबिनेट में ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते थे, एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन देख रहे थे बट साउंड क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सो उन लोग के लिए तो ये एक प्रोडक्ट एक काइंड ऑफ गिफ्ट है जेब्रॉनिक की तरफ से। आइए अब इसके कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले पॉइंट की बात करें, सो जो हमारा सबवूफर आता है सिस्टम के साथ वो एक वायर्ड सबवूफर है। सो अगर ये वायरलेस सबवूफर होता तो ये एक अनदर एडवांटेज हो जाता और भी लोग उसको बाय करने के लिए। साथ ही में जो हमारे इसमें सैटेलाइट्स आते हैं वो भी वायर्ड सैटेलाइट्स आते हैं, ऑल्दो जो इनकी केबल है वो काफ़ी लंबी है, आप इसको ईजिली रियर में प्लेस कर सकते हैं, बट देन अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा वायर्स के साथ जूझना पड़ेगा। तो अगर हमारे ये जो सैटेलाइट्स है ये भी वायरलेस आते हैं तो बहुत ईजिली हम इसको प्लेस कर पाते, वायर्स का झंझट नहीं होता, तो काइंड ऑफ एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है इसके लिए। अब अपने दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो इसका बेस है। ये जो सबवूफर जो है वो बेस प्रोड्यूस करता है, वो काइंड ऑफ बैलेंस बेस प्रोड्यूस करता है, सो कई लोग के लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो थोड़ा कम हो सकता है। सो दोस्तों, आइए अब वर्डिक्ट की बात करते हैं कि आप लोग को ये साउंड सिस्टम लेना चाहिए या नहीं, या फिर किन लोग को इन साउंड सिस्टम पे जाना चाहिए। सो दोस्तों, ऐसे हमारे जितने भी बायर्स हैं जिनका जो रूम की डायमेंशन है वो छोटी हैं, जैसे कि हमारे 150 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट तक, या फिर वो अपने टीवी कैबिनेट में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते, उनको एक कॉम्पैक्ट सिस्टम चाहिए, बट वो ऑडियो क्वालिटी से सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। साथ ही में उनको एक प्रॉपर बैलेंस साउंड चाहिए जिसमें जो हमारी वॉइस क्लैरिटी हो वो बहुत अच्छी हो, सो डैट उनको डायलॉग रिलेटेड कंटेंट को सुनने में कोई भी इशू ना आए। इसके साथ ही हमें जो हमारे मूवीज़ हैं या डॉल्बी ऑडियो रिलेटेड कंटेंट है उसमें प्रॉपर 5.1 सराउंड इफेक्ट्स मिल जाएं, सो हमारे ऐसे व्यूअर्स ईजिली इस साउंड सिस्टम में जा सकते हैं।